ओलंपिक में बेहतर खेल दिलाने वाली बेटियों को सीएम ने सम्मानित किया है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 50-50 लाख रुपए की चेक सौंपे, साथ ही स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों में सीमित संसाधन में बेहतर करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि 2 खिलाड़ियों को सरकार पक्का मकान बनाकर देगी। 3000 स्क्वायर फीट में मकान होगा। शहर में या फिर गांव में खिलाड़ी जहां चाहे वहां मकान बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के दौरान कोई घटना होने पर सरकार खिलाड़ियों के इलाज का पूरा खर्च भी उठाएगी। सभी को मैं अपनी ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और आगे की भविष्य उज्ज्वल की कामना करता हूं। अभी मुख्य रूप से हमारे बीच में निक्की प्रधान, सलीमा टेटे हमारे साथ हैं। इनकी टीम ने ओलंपिक में जो प्रदर्शन किया, ठीक है आज हमें मेडल नहीं मिला, लेकिन आज ऐसे टीमों के साथ खेल प्रदर्शन में अपना प्रतिद्वंदी बनाना। अगली खबर धनबाद से। धनबाद के महुदा में 6 लेन सड़क की जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। जमीन को लेकर तारगा ग्रामीण और शेख गुड्डू के समर्थक के बीच सड़क पर ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से 10 राउंड गोलियां चली, जिसमें तारगा के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर महुदा पुलिस पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। मौके से पुलिस को एक खोखा भी मिला है। सूत्रों के अनुसार बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के बीच खूनी संघर्ष का खेल खेला गया, जहां मासूम और भोले भाले लोगों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। अगली खबर भी धनबाद से ही है, जहां बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के डोमगढ़ क्षेत्र में अचानक जमीन धंस गई और 50 फीट का गोफ बन गया। वहीं गोफ से लगातार आग और गैस निकल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं निर्माण हो रहे नेशनल हाईवे में भी खतरा बढ़ गया है। जगह गोफ बना है, 50-60 फीट का गोफ हो गया है और बगल में बस्ती है, कम से कम 100। कौन सा बस्ती है? बिलबड़ा बस्ती है, 150 घर का बस्ती है। समझे, यहाँ का आबादी प्रभावित होगा। इस आग से प्रबंधन इसका जल्द से जल्द उपाय करे। यहाँ कम से कम इस बस्ती में 50 घर तो ऐसे है प्राइवेट वाले, उसके बगल में क्वार्टर है। गुमला में घाघरा के आदर पुलिस पिकेट में तैनात आईआरबी जवान राकेश की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात राकेश ने ठीक खाना खाया था और फिर सोने चले गए थे, लेकिन देर तक नहीं उठने पर जवानों ने खोज खबर ली, जिसके बाद जवानों ने उसे घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक जवान राकेश बिहार के नवादा की रहने वाले थे। वो खाना खा करके रात में सोए हुए थे, जवान द्वारा मुझे बताया गया, तो मैं सुबह अपना स्पॉट पर गया और उसके बाद वहाँ के आने के बाद घाघरा थाना आकर जवान को देखा, जिससे आगे की कार्रवाई सब पुलिस उपाधीक्षक से बात कर आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग गुमला ले जाएंगे। वहाँ पोस्टमार्टम चाहे जो प्रक्रिया होगा सलामी का वो हम लोग करेंगे। चतरा में एक अनोखा मामला सामने आया है। परिजनों से जिसे मृत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था, वो 35 साल बाद वापस घर लौटा है। घटना कान्हा चट्टी के तुलबुल गांव की है, जहां 35 साल पहले जगेश्वर नौकरी की तलाश में दिल्ली गया था, लेकिन जब 5 सालों तक उसका कोई खबर नहीं मिला तो परिजनों ने उसे मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब जगेश्वर घर लौटा है, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है।
बहुत खुशी हुआ इस बात से, है ना। माँ बाप तो खैर गुजर गए, माँ बाप को हम देख नहीं सके, हैं। अब यही हमको सरकार से निवेदन है कि हमको रहने का बहुत खुशी है और हम लोग सब उनका हमारे स्तर से जो भी सरकारी मुहैया होगा वो करवाने का प्रयास करेंगे। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था पर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बाद प्रशासन ने मेन रोड और अपर बाजार में अभियान चलाया और स्थिति को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हटते ही एक बार फिर स्थिति पहले जैसी हो गई है। झारखंड में जमीन का खेल जारी है, जमीन पर भूमाफिया की नजर है। हालात ये हैं कि राम के नाम पर भी दान में दी गई जमीन भी सुरक्षित नहीं है। आज न्यूज़ 18 रामगढ़ जिले के गोला में जमीन के ऐसे ही एक बड़े खेल का खुलासा करने जा रहा है। यहां सीताराम मंदिर की 90 एकड़ जमीन पर भूमाफिया की गिद्ध नजर लगी है और भूमाफिया 1908 में दान की गई जमीन को प्लॉटिंग कर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। राम मंदिर की जमीन का सौदा। राम जी की जमीन पर भूमाफिया की गिद्ध नजर। रामगढ़ के गोला में करोड़ों के खेल का खुलासा। 90 एकड़ जमीन को बेचने की तैयारी। स्थानीय लोगों ने खोला भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा। राम की जमीन को बचाने की मुहिम। यह है रामगढ़ जिले के गोल प्रखंड का प्राचीन सीताराम मंदिर। इन दिनों ये मंदिर चर्चा में है। चर्चा मंदिर को दान में दी गई करीब 100 एकड़ जमीन की हो रही है। भूमाफिया जमीन को बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामीण उसको बचाने की मुहिम में जुटे हैं। भूमाफिया की गिद्ध नजर राम की जमीन पर टिक गई है। कोरोना की दूसरी लहर में जब हम और आप अपने अपने घरों में दुबके थे, तब इस जमीन पर जेसीबी मशीन दौड़ रही थी। भूमाफिया इस जमीन की प्लॉटिंग कर इसे बेचने की तैयारी में जुटे थे। जमीन की खुदाई हो चुकी है। जमीन की प्लॉटिंग के लिए बड़े बड़े बोल्डर गिराए गए हैं। भूमाफिया की काली करतूतों के निशान जमीन पर मौजूद हैं।